नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन अब एक्सटेंड हो चुका है, 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया जा चुका है, लेकिन सशर्त इसको एक्सटेंड किया गया है। बहुत सारे जोन्स ऐसे हैं जहां पर कई मामलों में कई गतिविधियों को लेकर छूट भी दी गई है। हालांकि ये खबर कल ही आई है, तब से अब तक लगातार ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि कौन कौन से जोन्स में कौन सी अहम गतिविधियां हैं जिन पर आपको छूट दी जाएगी। तो आप भी नजर रखिए, डीडी न्यूज भी लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। और इस विशेष कार्यक्रम में आइए शुरुआत करते हैं कोरोना सुर्खियों के साथ। उससे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना की इस वक्त की तस्वीर क्या है। कुल सक्रिय मामले 26,535, लेकिन 10,000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो इनमें से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन 1223 ऐसे भी मरीज हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन कुल मामले की बात करें तो 37,775 कोरोना संक्रमित लोग हमारे इस वक्त देश में हैं, लेकिन सक्रिय मामले इनमें से 26,535 हैं। तो यह है इस वक्त की ताजा तस्वीर। आइए अब देख लेते हैं कोरोना सुर्खियां। ऑरेंज जोन में व्यक्ति और गाड़ियों की आवाजाही पर गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, बस परिवहन पर प्रतिबंध, 2 सवारियों के साथ चल सकेंगी टैक्सी और कैब एग्रीगेटर। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 2 सवारी के साथ अंतर जिला आवाजाही की अनुमति। देश में यात्री उड़ानों का फिलहाल नहीं हो पाएगा संचालन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने की घोषणा। 17 मई तक प्रतिबंध रहेगा जारी, उड़ानों को शुरू किए जाने को लेकर सही समय पर दी जाएगी जानकारी। सत्रह मई तक नहीं होगा यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन। हालांकि मालवाहक और पार्सल ट्रेनों का परिचालन रहेगा जारी। फंसे हुए लोगों के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्यों की जरूरत के अनुसार चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए जारी की एडवाइजरी। रेड और ऑरेंज जोन में अति आवश्यक कैट मामलों को ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है दर्ज। कोरोना महामारी के मद्देनजर जमीयत उलेमा हिंद ने अपने सभी दानदाताओं से की अपील, अपना चंदा जमीयत को ना देकर आम जनमानस की मानवीय जरूरतों पर करे खर्च। मौलाना मदनी ने कहा, जमीयत सभी स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करते हुए आम जनमानस की सेवा में प्रतिबद्ध। उत्तराखंड के तीर्थयात्री 4 मई से कर सकते हैं केदारनाथ के दर्शन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ग्रीन जोन में अंतर जिला आवाजाही की अनुमति के चलते राज्य के तीर्थयात्री जा सकते हैं केदारनाथ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का करना होगा पालन। कोरोना से सुरक्षा जरूरी। तो ये थी देश की कोरोना सुर्खियां, और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों से पहले आइए आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे देश में जो जमीन पर काम हो रहा है, इस कोरोना संक्रमण से निपटने के मद्देनजर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जमीन पर हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से हम जानते हैं कि अलग अलग जोन्स में गतिविधियां चालू की गई हैं, तो हम लगातार आपको ये जानकारी भी पहुंचाएंगे और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स के जरिए आपको कार्यक्रम में आगे बताएंगे कि किस तरीके से विभिन्न वर्ग आगे बढ़कर इन मुश्किल समय में भी मदद का हाथ भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि मास्क एक अभियान की तरह देश में शुरू हुआ है, मास्क इंडिया एक अभियान सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, उसके मद्देनजर वर्ग अलग अलग हमारे सामाजिक वर्ग हैं जो आगे बढ़कर आ रहे हैं और मास्क बनाने में भी अहम योगदान दे रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। परदेश में आए थे काम पर, अब अपने देश को जाते हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारें राहत के कई कदम उठा तो रही हैं, लेकिन इन प्रवासियों की मांग पर अब अपने गृह राज्यों के लिए इनकी वापसी शुरू हो गई है।
भारतीय रेल ने फंसे हुए मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस भेजने के लिए विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के कारण केरल में फंसे ओडिशा के 1100 प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन का सिलसिला कल एर्नाकुलम जिले से शुरू हुआ, जहां से ट्रेन भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। ट्रेन में प्रवासी श्रमिकों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी का इंतजाम किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित की गई। इसी क्रम में 6 कोच वाली एक विशेष ट्रेन 332 मजदूरों के साथ शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन से भोपाल की ओर रवाना हुई। लॉकडाउन शुरू होने के बाद फंसे इन मजदूरों को नासिक में एक शेल्टर होम में रखा गया था। वहीं शनिवार को 840 मजदूरों के साथ एक ट्रेन नासिक से लखनऊ के लिए भी रवाना हुई। व्यवस्था सर बहुत बढ़िया हुई। मेरे को सबसे अच्छा लगा कि मतलब कानून ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हमारा। अच्छा लग रहा है कि सर हम हमारे मतलब माँ बाप के साथ रहें, अच्छे से मतलब वो करें, इसलिए मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। सिंगवा से आए थे, आटा मेदल आए थे बम्बई का, खाली करके वापसी आ रहे थे तो दुआ का फिर हमको पकड़ा। अभी आप गांव जा रहे हैं? हाँ, गाँव जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? सर ठीक लग रहा है। कितने दिन के बाद जा रहे हैं? तो हमको होगा 30 तारीख से पकड़ा था। इसी तरह स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का ध्यान रखते हुए जयपुर से बिहार के लिए पटना स्पेशल ट्रेन को भी शुक्रवार रात रवाना किया गया। इस ट्रेन में केवल उन्हीं यात्रियों को अनुमति दी गई जिनको राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किया गया था। कोटा में फंसे हजारों कोचिंग छात्रों के लिए भी कोचिंग स्टूडेंट स्पेशल ट्रेन चलाई गई। रेल मंत्रालय ने सिंगल ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दी है, जिसमें झारखंड के 942 स्टूडेंट शुक्रवार रात 10 बजे रवाना हुए। लॉकडाउन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग फंस गए थे, लेकिन सरकार उनके बचाव में आई और 17,000 से अधिक फंसे हुए मजदूरों और यात्रियों को देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने की सुविधा प्रदान की गई। इस बीच वापस आ रहे मजदूरों के लिए भी विभिन्न सरकारें विशेष तैयारी कर रही हैं। इसी क्रम में बिहार में भी दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों, छात्रों और तीर्थ यात्राओं से लौट रहे लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार से बाहर रह रहे लगभग 29 लाख श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार के पास कराया है। शनिवार को जयपुर से 1178 यात्रियों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटना जिले के दानापुर स्टेशन पहुंची, जहां से इन यात्रियों को विशेष सैनिटाइज की गई बसों से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इन्हें पहले उनके गृह प्रखंडों में ही बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों पर रखा जाएगा। 2 हफ्तों तक कोरोना के लक्षण न दिखाई देने पर उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विभिन्न देशों से इन प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि इन्हें इनके गृह राज्यों तक पहुंचाया जा सके। और अब खबर जोधपुर से है, जहां लॉकडाउन के तीसरे प्रकरण के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार औद्योगिक इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर की पशु खाद्य औद्योगिक इकाई ने भी कुछ कर्मचारियों को काम पर बुलाकर अपना आवश्यक कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि संक्रमण ना फैले। श्रमिकों को सैनिटाइज कर, हाथों के दस्ताने और मास्क लगाकर काम शुरू किया है। आपको बता दें कि यहाँ पशुओं के लिए पशु वाटिका बनाई जाती है। ऐसी शोध जो कि पशुधन के ऊपर की जाती है, वो शोध एक सतत प्रक्रिया है, उसको जारी रखना होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में जो डाटा लिया जाता है, जो रिसर्च का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास जो 300 के करीब पशुधन है, उन पशुधन को समय पर चारा, समय पर पानी और उनकी जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है उसका पूरा कर रहे हैं। काजरी में जो पशु उत्पादन का जो हमारा विभाग है, इसमें निरंतर हमारे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। उसी एक्सपेरिमेंट को लॉकडाउन में भी जारी रखना बड़ा आवश्यक था और उसको देखते हुए हमने जो श्रमिकों की है उनको श्रेणीगत और जिस तरह से ज़रूरत कम से कम लोगों की हो उस तरह से हम बुलाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमने दूरी रखे, सैनिटाइजर हाथ धो के, जानवरों का थोड़ा ख्याल रखे, ये भूखे पैसे नहीं रहे, इसीलिए चराने के लिए, सारे के लिए दाना पानी के लिए आ रहे हो आप? हाँ।
कोई भूखा ना रहे, ये प्रशासन का ही नहीं, हमारा और आपका भी काम है, जिम्मेदारी है ये। यूपी के मोदी नगर में प्रशासन ने जहां जरूरतमंदों के लिए सामुदायिक रसोई बनाई है, तो वहीं तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस मुश्किल वक्त में आगे आई हैं लोगों की मदद करने के लिए। कोरोना के संकट के समय सरकार के साथ समाज के लोग भी बड़ी संख्या में आगे आए हैं। इसकी एक और बानगी देखने को मिली गाजियाबाद जिले के मोदी नगर में। इलाके में लॉकडाउन होने के बाद से सभी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, जिसकी वजह से मजदूरों और गरीबों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। इस स्थिति में स्थानीय प्रशासन ने सामुदायिक रसोई बनाई है, जिसमें हजारों लोगों के लिए रोज खाना बनाया जा रहा है, ताकि कोई भी भूखे पेट न सोए। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए हमारे तहसील में, जिसके लिए हम लोगों ने कच्चा राशन और पक्का राशन दोनों ही माध्यम से लोगों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे यहाँ एक सरकारी कम्युनिटी किचन तहसील मोदी नगर में संचालित होता है, जो 8 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज तक लगभग 22,000 पका हुआ खाने के पैकेट्स हम लोग वितरित करा चुके हैं। सामाजिक संस्था उत्थान फाउंडेशन पूरे इलाके में लोगों के लिए खाना बांट रही है और राशन के पैकेट भी दे रही है। मोदी नगर में वर्षों से सक्रिय सामाजिक संस्था उत्थान फाउंडेशन पूरे इलाके में लोगों के लिए खाना बांट रही है और राशन के पैकेट भी बांट रही है। संगठन के लोग पूरे क्षेत्र में लोगों को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर भी वितरित कर रहे हैं। कोरोना वायरस की जंग को जीतने के लिए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे, उनको ग्लव्स दिए, ताकि वो इस रोग से बच सकें और वो अपने और अपने परिवार को इस बीमारी को होने से बचा सकें। इसी के साथ साथ हमने बहुत ज़रूरतमंद लोगों को राशन दिलवाया, उनको भोजन की व्यवस्था करवाई। ये सारे काम हमारी NGO के द्वारा किए गए। संस्था के वॉलंटियर न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। ये वो प्रयास है जो पूरे देश को सामाजिक रूप से एक सूत्र में पिरोए रहने के लिए बड़ा रोल अदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरीके से विभिन्न लोग मदद के लिए इस वक्त आगे आ रहे हैं। ये थी देश में कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स कोरोना से जुड़ी हुई, लेकिन आइए अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोरोना किस तरह कहर बरपा रहा है, क्या है मुख्य खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की कोरोना से जुड़ी हुई, डाल लेते हैं एक नजर। विश्व भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा हुआ 33,59,000 से ज्यादा, 2,39,000 ने गंवाई अपनी जान। कोरोना का कोहराम झेल रहे अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा संक्रमित। अमेरिका के FDA ने रेमडेसिविर नाम की दवाई को कोविड-19 के इलाज के लिए दी हरी झंडी। इबोला को खत्म करने के लिए बनाई गई थी ये दवा। ट्रंप ने कहा ये वास्तव में है बहुत अहम। मॉस्को में लॉकडाउन का 5वां हफ्ता समाप्त होने को आ रहा है। सड़कें सूनी हैं, लेकिन कोरोना का कहर थम नहीं रहा। शनिवार को एक ही दिन में रूस में सबसे ज्यादा 9,623 नए मामले सामने आए। कुल मामले हुए 1,24,000 के पार। यूरोप में संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार, 1,40,000 से अधिक मौतें। इटली और स्पेन सबसे ज्यादा प्रभावित। दक्षिण कोरिया में संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही है कमी। देश में इस महामारी के 6 नए मामले। पिछले एक महीने में 100 से नीचे है नए मामलों की संख्या। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कोविड-19 वैक्सीन एक बार विकसित होने के बाद दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जर्मनी देगा महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान। इसके लिए अतिरिक्त 8 बिलियन यूरो की होगी जरूरत। और हम जानते हैं कि इस कोविड-19 की लड़ाई में बाल सेना भी पीछे नहीं है।
बल्कि वो भी आगे बढ़कर ये संदेश सब तक पहुंचा रहे हैं कि आप अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है रिद्धिमा सिंह, जो मात्र 8 साल की हैं, तीसरी कक्षा की। आइए सुनते हैं क्या दे रही हैं ये संदेश। Hello friends, my name is Pranay Kulshrestha from class 5th A. I am going to share something about COVID-19. We can protect ourselves by washing our hands frequently, by not going out in crowded places, staying at home and avoiding touching our face. Thank you. मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, कोविड-19 वायरस से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, जैसे कि साबुन से हाथ धोएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें, रोज सुबह सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का अभ्यास करें, हेल्दी फूड खाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और अब कोरोना से हुई गुड न्यूज, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन में बहुत से छात्र घर पे ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी कहीं कम नहीं हुई है। और ऐसे एक उदाहरण हमारे सामने है शुभम का। आइए देखते हैं क्या कुछ बनाया है शुभम ने। कभी कभी कम उम्र के बच्चे भी ऐसा कारनामा कर बैठते हैं कि लोग हतप्रभ रह जाते हैं। ऐसा ही एक कारनामा किया है हरदोई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र शुभम ने। शुभम ने तकनीक के क्षेत्र में वो कमाल कर दिखाया है जो किसी वैज्ञानिक आविष्कार से कम नहीं। स्टे होम कीप क्रिएटिव की थीम पर काम करने वाले हरदोई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र शुभम ने घर पर रखी स्कूल के दिनों की पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल डाला है। ये साइकिल प्रदूषण दूर कर पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। शुभम ने लॉकडाउन के 15 दिनों में पुरानी साइकिल में 0.5 हॉर्स पावर का हाई एफिशिएंट मोटर, हाई पावर लिथियम बैटरी जो एक बार चार्ज करने पर 60 मिनट तक चलती है, एक पावर क्लच और 2 लाइट लगाकर इसे तैयार किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इसे बनाने में घर पर रखे सामानों का ही प्रयोग किया है। ये साइकिल 1 घंटे में 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल केवल 6,000 रुपए की लागत से तैयार की गई है। इस लॉकडाउन पीरियड में जहाँ पे मैंने अपनी एक पुरानी स्कूल की साइकिल को, नॉर्मल सिंपल साइकिल को एक इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट किया है, तो मैंने यहाँ पे ये इस मोटिव पे ये काम किया है कि आप लॉकडाउन में भी रह के अपने कम से कम रिसोर्सेज में अपनी नॉलेज का इनोवेटिव तरीके से यूज़ करके आप कुछ ऐसा इनोवेशन कर सकते हैं जिससे पूरे कंट्री को मोटिवेशन मिले। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन में शुभम ने एक हाई इफेक्टिव ड्रोन बनाकर एक नया आविष्कार किया है। शुभम कहते हैं कि उन्हें इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है। शुभम अब गाँव का ड्रोन सर्वे करने की तकनीक भी विकसित करने में लगे हुए हैं। किसी ने सच ही कहा है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है मौका मिलने की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो घर में रहकर भी अपने कौशल को आप इस वक्त भी ज्यादा रफ्तार दे सकते हैं और खूब वक्त है सबके पास। छात्र भी इस वक्त कुछ नया बनाने की कोशिश कर सकते हैं, शुभम की तरह। स्टे होम कीप क्रिएटिव। संक्रमण काल में कोविड-19 को पटखनी देने के लिए देश और दुनिया के तमाम योद्धा दिन रात मोर्चे पर जुटे हुए हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही खास कोरोना योद्धा से उनके हिस्से की भागीदारी का पूरा किस्सा दिखाएंगे इस रिपोर्ट में, जो डिजाइनर मास्क मुफ्त में बांट रही हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस पर डिजाइनर पीपीई किट भी लोगों तक पहुंचा रही हैं। नोएडा से हमारे संवाददाता राजेश राज की एक खास रिपोर्ट। मास्क की तैयार होती ये खेप जिंदगी में रंगीनियत की वापसी का भरोसा दे रही है। मास्क की ये खेप उस दौर में तैयार हो रही है जब चेहरों का रंग स्याह है, जिंदगी ठहरी हुई सी घरों में कैद है और सड़कें वीरान हैं।
गहरे चटक रंगों के डिजाइनर फेस मास्क के जरिए कोरोना के मातमी कहर को मात देने की कोशिश में फैशन डिजाइनर नीतू सिंह जुटी हैं। हमने अभी तक 1.5 मंथ्स में 10,000 मास्क बना लिए हैं और अप्रॉक्स 8,000 डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। इसमें खास बात यह है कि मैंने जो मास्क अपनी फैक्ट्री में बनाए हैं वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। अभी तक हमने हरियाणा, बिहार, पंजाब, दिल्ली, नोएडा के कई हॉस्पिटल्स में भी 800 पीसेस, 500 पीसेस, 300 पीसेस के पैकेट्स बनवाकर उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया है। महिलाओं के लिए कल तक आकर्षक पोशाक तैयार करने वाले कारखाने में सक्रियता वैसी ही बनी है, हाथ और मशीन की रफ्तार भी वैसी ही है, पर केवल फर्क उत्पाद का आ गया है। तब गुणवत्ता वाले पोशाक बनते थे, अभी सिर्फ मास्क और पीपीई किट बनते हैं। मास्क बनाने और जरूरतमंदों तक निःशुल्क मास्क बांटने से शुरू हुआ सिलसिला अब कई कदम आगे है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर देश के महत्वपूर्ण संगठन और संस्थान को गुणवत्ता वाली पीपीई किट दिए जा रहे हैं। मास्क प्रोडक्शन की शुरुआत मेरी एक छोटी सी पहल थी और आज इस बहुत बड़ी संकट की घड़ी में मैं अपने कंट्रीब्यूशन को बहुत बड़े स्तर पर ले जा रही हूँ। एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पीपीई किट बनाने के लिए यूज़ करूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आपाधापी और बदलाव भरे जीवन में मास्क को अपनाने की सलाह दी है। ऐसे में स्वदेशी मूल मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइनर मास्क गुणवत्ता के साथ लोगों तक भविष्य में पहुंच बढ़ा सकते हैं। कोरोना के कहर से निपटने के बावजूद भी मास्क का सहारा आम जीवन में लोगों को लेना पड़ सकता है। शहरों के प्रदूषण और लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार तत्व हो सकते हैं। ऐसे में डिजाइनर मास्क जहां हमें उबाऊपन से बचाएंगे, वहीं प्रदूषण से लड़ने में मददगार भी साबित होंगे। नोएडा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो आज के इस दौर में अगले आने वाले वक्त के लिए जरूर लंबे वक्त तक हमें मास्क की जरूरत पड़ सकती है। जैसा कहा जा रहा है, मास्क इंडिया एक योजना, एक अभियान की तरह आगे बढ़ रहा है। और आइए अब आपको कुछ अफवाहों से सावधान कर देते हैं। जैसा हम जानते हैं कि विभिन्न स्रोत के अनुसार अफवाहें लगातार हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इनके बारे में सच जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक अफवाह सामने आती है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा, शनिवार को भी छुट्टी नहीं होगी। इस तरह की एक अफवाह सोशल मीडिया पर लगातार फैल रही है, लेकिन ये झूठ है। ऐसे में सच क्या है ये भी आपको बता देते हैं। और सच ये है कि ये जो दावा किया जा रहा है ये बिल्कुल झूठा है। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तो आप इस अफवाह से सावधान रहें। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर एक और अफवाह है जो लगातार फैल रही है, और वो अफवाह कहती है कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है, जिसमें सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपए राहत पैकेज के तहत मिलेंगे और पहले 40,000 लोगों को ही ये लाभ मिलेगा। इस तरह एक ये फेक खबर है, एक ये खबर जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि सच क्या है, सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। आप ऐसे दावों से लगातार सावधान रहें। तो बेरोजगारी के नाम पर राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना नाम से अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमारी सुरक्षा बल तीनों सेनाएं मिलकर कोरोना योद्धाओं को सलाम करेंगी। उससे पहले आज इस कार्यक्रम के अंत में हम भी इस गीत के जरिए हमारे कोरोना योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं और आपको जाते जाते छोड़े जा रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।